सभी सुंदर आभूषणों को पृथ्वी पर पटक के रखा है। प्राण प्रिया की हे तुरसानी। प्रिय के गई, अरे क्या हो गया है तुम्हें? चले जाइए आप, मेरे पास में क्यों आए हैं महाराज? आप चले जाइए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए मुझे। लेकिन आज तुम्हें हो क्या गया है प्राण प्रिय? पानपति निवार है मानहु सरोज भुवंगी भान विषम भांति निहार है। छूने नहीं दे रही है, फिर छूना चाहते हैं। महारानी के कई, अरे एक बार कुछ तो बताओ। अनहित प्राण प्रिया के ही कीन्हा, अनहित प्राण प्रिया के ही कीन्हा, तेहि गे गोरी तेरे, तेहि जग जहरीला। कौन है वो? महारानी के कई, अरे एक बार मुझे ये तो बताओ, किसने तुम्हारा आनहित किया है? कौन है जिसके एक मस्तक से दो मस्तक होना चाहते हैं? कहो किस राजा को रंग करूं, किस रंग के शीश पे छत्र धराऊं? प्यारी हंस के एक बार विलोक, कहूं मैं सत्य न झूठ सुनाऊं? किससे हुई शत्रुता बोल प्रिय, तेरे मुख की यदि आयुष पाऊं, अजीत को जीत के बांध लाऊं, सुर अमर्तने में मार गिराऊं। जो देवता अमर हैं, यदि तुम चाहो तो मैं उन्हें भी समाप्त कर सकता हूँ। हे प्राण प्रिय बोलो बोलो, अरे बोलो तो ये हालत जो है, बेवक्त फूल से मुखड़े की मुरझाई हुई रंगत जो है, ये लटके मोती क्यों बिखर गए? मन मार मार क्यों मचला है? पड़ गई मांग क्यों उलझन में? काया का कुल रंग बदला है, क्यों गोप भवन में लेटी हो? क्यों तुमको भारी छिन है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, कल उसके अभिषेक का दिन है। उठो उठो महारानी, अरे उठो, सोने श्रृंगार करो। क्यों पृथ्वी पर पड़ी कराती हो? कुछ दर्द है या कोई सदमा है? क्या मांगती हो, क्या चाहती हो? वाह महाराज वाह। तो बोलो, अरे कुछ तो बोलो महारानी। क्या बोलूं महाराज आपसे? पकड़ने के लिए मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, जो मुझे मनाने आए हो? मन में तो स्वार्थ रखते हो, बातों से मनाने आए हो। मन में तो स्वार्थ रखते हो, बातों से मनाने आए हो। दुनिया में कौन किसी का है, सब मुंह देखे की मोहब्बत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय, है वही तुम्हारी प्राण प्रिय, जिस पर निदिनों इनायत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय, जिस पर निदिनों इनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, उस मांग पे जान निकलती है। बिन मांगे मोती और मिलते हैं, मांगे से भी न मिलते। मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भी न मिलती है। अच्छा ये मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या कहती है। जब हाथ
मांगने को जाते बालों को बंधवा दे। महारानी के कई कौन सी मांग की बात कर रही हो तुम? इस मांग की इज्जत रानी जी पूछो अपनी उन पतियों से, दूल्हा की दुल्हन ऐसी से हो, भरतियों इन्हें मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो जिससे जो पूरा है, जो सदा मांग का प्रेमी है और बाकी के अपने सच्चा है। अच्छा ये बातें जाने दो, अच्छा ये बातें जाने दो। बतलाओ तो रूठी हो, प्यारी प्यारी सौगंध मेरी, क्या मांगती हो, क्या चाहती हो? अरे एक बार कहो तो सही। जो मैं कहूंगी वह आप करेंगे महाराज। अच्छा तुम मेरे स्वामी हो और मुझे चाहने वाले हो, मैं यही तो देखना चाहती हूँ कि आप कितना प्रेम मुझसे करते हो। अच्छा तुम मेरे स्वामी हो और मुझे चाहने वाले हो, सत्यवादी हो, रघुवंशी हो और प्रण को निभाने वाले हो। महाराज कौल है मर्दों का, महाराज कौल है मर्दों का, जो कहते हैं वह करते हैं। अरे प्रणवीर वही कहलाते हैं जो वचन पे अपने मरते हैं। चाहे सब मित्र शस्त्र होवे, चाहे ये संसार पलट जाए, अरे सर कट जाए तो कट जाए, पर सर से बात नहीं जाती। कुछ स्मरण है तुम्हें, कुछ याद है आपको, कुछ स्मरण है तुम्हें महाराज? तुम पर है दो वरदान मेरे, वही धन मेरा मुझको दो, घर बनते हो धनवान मेरे। महारानी के कई आपने उन दो वरदानों के लिए आकर के गो भवन की शरण लिए। प्रिय अरे झूठे दोष हमें किन देऊ, दो के चार मांग मकलेऊ। तुम हमें झूठा दोष क्यों दे रही हो? अरे तुम दो वरदानों की बात कर रही हो, मेरा तो भूलने का स्वभाव है। तुमने कभी मुझसे मांगा नहीं और मैंने कभी दिया नहीं। दो वर तो कोई चीज नहीं, लो शौक से जितने जी चाहे, कुछ मुझे रार इनकार नहीं, ले लो जितने मर्जी चाहे। गरजे तो घोर बरसे न बूंद, ये सब फरेब मेघों में है। जो कहा सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। हम रघुवंशी क्षत्रिय हैं, दिया हुआ वचन कभी वापस नहीं लेते। मर्द को रीति सदा चले क्षत्रिय अपने वचन के लिए प्राण दे देते हैं, लेकिन अपने दिए हुए वचन को कभी वापस नहीं लेते। महाराज कुछ क्रोध नहीं, मुझे आपके ऊपर कोई क्रोध नहीं है, परंतु कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ, कुछ उपहास नहीं। अरे सच तो ये है राजा जी कि पुरुषों की बातों का कोई विश्वास ही नहीं। इन मीठी मीठी बातों से महाराज, इन मीठी मीठी बातें जो आप मुझसे कर रहे हैं ना, सुन लीजिए। इन मीठी मीठी बातों से महाराज ना मुझको बहकाओ। अरे सच्चे हो तो राजा जी सौगंध राम की जाओ। क्या कहा महारानी के कई? मैं राम की सौगंध खाऊं तब तुम अपने वरदान मुझसे मांगोगी? बिल्कुल तुम्हारी तो क्या मेरा विश्वास तुम्हारे सर से बिल्कुल ही जाता रहा? बिल्कुल नहीं रहा। तो ठीक है, ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, ये पृथ्वी के जीव चाहे पवन है, सौगंध पूर्वक तुमसे मेरा ये कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा और इस क्षत्रिय का वचन है। हे आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूं तेरे सामने सौगंध प्यारे राम। अब सुनो, दोनों
दोनों हाथ उठा के बोलिए महाराज दशरथ की। अब सुनो प्राणपत प्राणनाथ क्या बोल रहा है? प्राणेश्वर मेरे हृदयेश्वर, अब सुनो प्राणपत प्राणनाथ, अपने वर तुमसे मांगती हूँ। पहले वरदान में राम के बदले में मैं राज्य भरत को चाहती हूँ। क्या कहा? राम के बदले पुत्र भरत को राज्य चाहती हो? जी महारानी कैकेयी, मैं अपनी रघुवंश की रीति के अनुसार ही कार्य कर रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ रघुवंश की ऐसी रीति है, बड़ा भाई राज्य करता है और छोटे भाई उसकी सेवा करते हैं। लेकिन तुम पुत्र भरत को राज्य चाहती हो, तो मैं प्रातः काल ही सेवक भेज करके भरत को यहाँ बुलवा लूंगा और उसे अयोध्या का राज्य दे दूंगा। ठीक है महाराज, और दूसरा वरदान चाहिए जो मेरा, उसे सुनकर के संकुचित मत होना, उदास मत हो जाना, उसको सुनकर के भयभीत मत हो जाना। दूसरा वर जो चाहिए मेरा, उसे सुनकर संकुचित मत होना। अगर क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। ये राम जो राजा होते हैं, ये राम जो राजा होते हैं, ये राजा नहीं उदासी हो। कल से ही तपसी बन करके 14 वर्षों को राम वनवासी। सुने मृदु बचन सस कर छुमते बिकले जिमे को गयऊ सहे में कछु नहीं कहे। आंखों से आंसू की धार बहने लगी, रोने लगे। महारानी कैकेयी, मेरे जो मन का मनोरथ था वो एक कलम वृक्ष के समान पनौर फूल रहा था, लेकिन आज तूने उसे हथनी बनकर जड़ से उखाड़ दिया। कवने अवसर का गयहूं नारी जति अविद्या विधाता कैकेयी, तूने इस अयोध्या का उजाड़ कर दिया, इस अयोध्या को उजाड़ दिया। अरे क्या हो गया? जैसे कि कोई योगी सिद्धि प्राप्त करता है, कैसे ही सिद्धियां प्राप्त होने का समय होता है, लेकिन अविद्या रूपी माया आकर के उसे नष्ट कर देती है। वही आज तूने कर दिया कि कहीं सब पुत्र पिता को एक समान। तू भी यह बात जानती है मुझे राम और भरत एक वो त्रिभुवन नाथ साक्षी है। पहला वर जो तूने मांगा है वो नहीं हुआ है भार मुझे। रानी ने राज भरत को ही उत्साह सहित स्वीकार मुझे, पर राम वनों में वास करे और वो भी 14 वर्षों को। इसमें तूने क्या मांगा मैं समझा नहीं इशारों को। रानी रानी तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पाँव पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। बेशक हो भेष उदासी का, पर रहे अयोध्या ही भी वो मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे मूर्ति वो। वाह महाराज वाह, स्त्रियों की तरह आंसू बहाने लगे। अरे आप मुझे बाजार से मोर खरीद करके लाए थे, अरे आप मेरे साथ में विवाह नहीं करके लाए, परंतु मैं तुम्हारी आंखों के आंसू देख नहीं पा रही हूँ। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, परंतु मैं आपको उपाय बता रही हूँ। तुम्हारा राम तुम्हारी आंखों के सामने रहेगा। महाराज वरदान जो मैंने मांगे हैं मैं इनको पलट नहीं सकती।
वरदान जो मैंने मांगे हैं मैं इनको पलट नहीं सकती। पड़ गई जो रेखा पत्थर पर धोने से निखर नहीं सकती। अगर दिल आपका दुखता है, अगर दिल आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। बूढ़ी आंखों के सामने राम रहे वह रास्ता तुम्हें दिखाती हूँ। बताओ कि कहीं वो कौन सा उपाय है जिससे मेरा राम मेरी आंखों के आगे रहे। महाराज, महाराज बात है घर ही में, महाराज बात है घर ही में, कुछ बच्चों में अपमान नहीं। अरे तुम अपने मुख से एक बार ये कह दो कि दूंगा पिछला पर्दा। क्या कहा? मैं तुम्हारे कहने से कि कह दूं कि मैंने तुम्हें कोई वचन नहीं दिया? ओ नीच बुद्धिवादी औरत, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है तू उसमें दाग लगाती है। हम सूर्यवंश के महलों में कालिमान आने देवेंगे, सुनती है प्राण हम दे देंगे, पर वचन न जाने देवेंगे। क्या उलझन है जो दान न दूं? तो धर्म हमारा जाता है, उधर राम बन जाता है, ये प्राण सिधारा जाता है। हम कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है। एक और धर्म का बाट रखा, एक और प्यार का सौदा है। बेटे के प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है, और मोह पलायन हो जल्दी। दशरथ इस समय धर्म पर है। ममता गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। ओ बूढ़ी आंखों की आशा, क्या तू भी सो जा पहलू। रानी रानी क्या कहती है, सब कुछ कुर्बान धर्म पर है। मैं क्या तू क्या बच्चे क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। महाराज, आपने अपने पूर्वजों की ओर ध्यान नहीं दिया है। जरा विचार करिए और अपने पूर्वजों की ओर देखिए। अरे सत्यवादी था एक हरिश्चंद्र, जिसने सत्य न संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए महाराज शिव, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोलते थे अपना। तीसरे हुए महाराज दधीच, जो शेष दान कर देते थे। अरे जब इंद्र मांगने के लिए आता था तो हड्डी अपनी दे देते थे। अरे मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी या मांस न मांगती हूँ, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बास न मांगती हूँ। मैं मांग रही अपना कर्ज, जो मेरा खर्च तुम्हारे ऊपर है, आपने मुझे दिया है, आज मैं उसको मांग रही हूँ और तुम अश्क बहा रहे हो। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। अरे हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। महारानी के कई, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, जो तू मुझको ललकारती है। रानी तू अपने पैरों में खुदा कुल्हाड़ी मारती है। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी तो तू ही अपनी करनी पर रोएगी, पछताएगी। रानी रानी आंचल पसार, कर्जा भी ले और दान भी ले, ये राज भी ले, वनवास भी ले, और इस दशरथ के प्राण भी ले। इस दशरथ के मूर्छित होकर के गिर पड़े। हा राम हा राम हा राम। ऐसे जिए रघुबर तुम्हारे बिना कैसे